बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोग के लिए न्यू स्टाइल चाइनीज़ टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। और एक बार आप लोग इसको बना लेंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि बनती इतनी मज़ेदार है। इसको आप बना के दावतों में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर। अब सबसे पहले हम अंडे तल लेंगे। तो अंडों के अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर, जिसको मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। तो 4 अदद अंडे लिए, इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो बेसिकली इसका हमें बनाना है स्क्रैम्बल एग। तो हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। स्क्रैम्बल एग को हम थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे, बारीक नहीं करेंगे। ज़रा मोटा मोटा रखेंगे तो उसका लुक ज़रा अच्छा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। अच्छा, ये रेसिपी बहुत जल्दी बनके तैयार होती है। आपकी प्रिपरेशन हुई भी हो तो मुश्किल से इसको बनाने में 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो देखिए एग हमारे रेडी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, एक साइड पर रख देंगे। अब उसी पैन के अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल, तकरीबन 6 टेबल स्पून के बराबर। अब इसके अंदर हमें चिकन को फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया था 250 ग्राम्स के बराबर, जिसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके साथ ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे, कलर चेंज होने तक कुक करेंगे चिकन को। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसके अंदर ऐड करेंगे हम टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून के बराबर, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन के पीसेस इतने छोटे छोटे से हैं कि इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए गल चुके हैं ये। अब इसके अंदर हम कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं हॉट सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर। ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो एक मीडियम साइज़ की गाजर ली थी मैंने, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। 1 कप मैंने ली है बंद गोभी। और इसके साथ ऐड कर देंगे शिमला मिर्च जूलियन कटा हुआ, ये मैंने मीडियम साइज़ का लिया था, एक बड़ा, और वो ऐड कर देंगे। इसके बाद ऐड करेंगे हरी प्याज, 3 अदद ली थी हरी प्याज, उसका वाइट पार्ट ऐड किया है, ग्रीन पार्ट हमने सेव कर लिया है, उसको हम तह में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम मटर 1 कप के बराबर बॉईल किए हुए। तो ये सारी वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट तक कुक करेंगे। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ स्पाइसी वर्जन, आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइस लेवल ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको बस मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे। एक मिनट के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको ऐड करने से क्या होगा, ये जो मसाला है थोड़ा सॉसी सा हो जाएगा। बस 1 मिनट कुक करेंगे, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं। और इसके अंदर ऐड किया है मैंने तिल का तेल, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। ये आपने बिल्कुल आखिर में ऐड करना है। और ऐड करने के बाद बस इसको मिक्स करेंगे। तो बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बिरयानी का मसाला रेडी है। और ये थोड़ा सा लिक्विड ही होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसके बाद इसकी हम तह लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड राइस। अच्छा, चावल जो मैंने लिए थे वो तकरीबन 1.5 पाव के बराबर लिए थे, यानी कि 350 ग्राम्स के बराबर। उसको मैंने बस बॉईल करा था नमक ऐड करके। आधे चावल हम तह में लगा देंगे नीचे, उसके बाद सारा मसाला ऐड करेंगे इसके ऊपर।
इसको फैला लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे हम ग्रीन अनियन और अंडे ऐड करेंगे जो हमने पकाए थे स्टार्टिंग में, तो आधे इस वक्त मैं ऐड कर दूंगी। अब बाकी की जो राइस हैं वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे हम। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर, थोड़ी सी ग्रीन अनियन ऐड करेंगे और अंडे ऐड कर देंगे इसके ऊपर। अंडे ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे और दम पे रखेंगे। तो 2 मिनट में हाई फ्लेम पे पकाऊंगी इसको, उसके बाद लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम 8 मिनट तक दम देंगे। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी चाइनीज़ टिक्का बिरयानी रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। इस तरह मैं आपको दिखा देती हूँ इसको खोल के। और चावल देखें माशाल्लाह से कितने खिले खिले बनके तैयार हुए हैं और इसका कलर भी कितना परफेक्ट आया है। बहुत कलरफुल सी बिरयानी होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी है। तो ये है इसका फाइनल लुक। लग रही है ना बहुत टेस्टी और यमी सी बिरयानी, बनी भी बहुत मज़ेदार थी ये बिरयानी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मटन मलाई हांडी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको बनाना बेहद आसान है। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं। स्पेशल डिनर बना रहे हो फैमिली के लिए, तब भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड किया है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने 2 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लिया था। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, 1/4 कप के बराबर। और इसको पीसने के बाद इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, तो हल्का सा इसको पकाना है, बस इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटन। तो यहाँ पर मैं 1 किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो चिकन या फिर बीफ में भी ये रेसिपी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो मटन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है। इतना इसको पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा मटन का। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसको भी मिक्स कर लेंगे। हल्का सा भून लेंगे इसको। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको भी पीस लिया था और वो ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर पानी आपने ऐड कर देना है और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे जब तक हमारा ये मटन गल नहीं जाता, तब तक आपने इसको पका लेना है। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये मटन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर और इसको मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध ऐड करेंगे 1 कप के बराबर और इसके अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्यूब्स चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 2 अदद ऐड कर दूँगी। आप लोग चाहें तो चेडर चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं 1/4 कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे।
इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे काजू का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो पाउडर ना हो आपके पास तो 10 से 12 अदद काजू ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा, उसका पेस्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर। और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर आ जाए। और आखिर में थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। रेडी हो गई है। और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आप इसको सर्व करेंगे। इसकी ग्रेवी काफ़ी हद तक थिक हो जाएगी। अभी आपको पतली लग रही है, लेकिन ये जब आप फ्लेम ऑफ़ करके आप छोड़ देंगे तो ये काफ़ी हद तक थिक हो जाएगी। तो देखिए रेडी हो गया, कुछ इस स्टेज पर आ जाएगी है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, और एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको आप लोग नान के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसको बनाना भी बेहद आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ लॉलीपॉप की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बन के तैयार हो जाती हैं। और सिर्फ इसको हम बनाएंगे 250 ग्राम चिकन के साथ। 1 पाव चिकन के साथ काफ़ी सारी लॉलीपॉप्स बन के तैयार हो जाती हैं। इसको आप बना के सेव भी कर सकते हैं, मतलब फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और पूरे मंथ तक इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। पार्टीज़ के लिए, इफ्तार पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा 1 पाव के बराबर। 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है मैंने बारीक। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। हरा धनिया ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए आपको कोई चॉपर की ज़रूरत नहीं है, बस मशीन का कीमा लीजिएगा बारीक। इस बात का ख्याल रखिएगा, बारीक कीमा होगा तो आप इसको हाथ से ही बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ ले लेंगे। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ लिया, आप लोग मोज़रेला या फिर आप चेडर भी ले सकते हैं। उसके मैंने क्यूब्स कट कर लिए थे तकरीबन 1 से 1.5 इंच के। अब इधर हमने ले ली है आइसक्रीम स्टिक। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चीज़ को इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने मिक्सचर लगा देना है इसके ऊपर इस तरह से। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिएगा चिकन का जो मिक्सचर है आपने थोड़ा थोड़ा सा करके लगाना है, क्योंकि ये जो लॉलीपॉप्स है इसको हम छोटे साइज़ का बनाएंगे और कोशिश करेंगे लॉलीपॉप की तरह ही नज़र आए और उसी के तरह का शेप बने कुछ इस तरह से। तो देखिए इसको मैंने इसी तरह से शेप दे लिया है। अब इसी तरह से मैं सबको तैयार करके रख लूँगी। और इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडा चाहिए होगा, उसको मैंने फेंट लिया था। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, तो अंडे में डिप करेंगे। उसके बाद आपने डायरेक्टली इसको ब्रेड क्रम्स लगा देने इस तरह से। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में, फ्रीज़ कर सकते हैं। इसकी होगी डबल कोटिंग, तो आपने दोबारा से इसके ऊपर अंडा लगाना है और ब्रेड क्रम्स लगा देने। इससे क्या होगा, ये काफ़ी सिक्योर बन के तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा शेप आउट हो जाए तो आप ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद भी इसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। आप इस शेप में बनाएंगे, काफ़ी प्रेजेंटेबल लगते हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इस स्टेज पे जाएं तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट।
तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। आपने मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमारी जो चिकन है वो कच्ची है और वो अच्छी तरीके से पक जाए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसको मैंने स्टिक्स को ऐड कर दिया है। जैसे थोड़ा बहुत कलर आने लग जाए, ये थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, उसके बाद आपने इसको टर्न करना है। फ़ौरन से इसको आपने टर्न नहीं करना, नहीं तो चिकन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, लॉलीपॉप डिस्टर्ब हो जाएगी और वो टूट सकती है। तो बस थोड़ा बहुत हिला के आपने इसको इवन सा कलर दे लेना है, अच्छे से इसके ऊपर कलर आ जाए गोल्डन कलर, उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है, झटपट से बनके तैयार हो जाती है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। ये बनती ही बहुत मज़ेदार है और बाहर से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार होती है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, और इसको आपने गरम गरम ही सर्व करना है, तभी इसका मज़ा आएगा खाने में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैक्रोनी लज़ानिया सिखाने जा रही हूँ, जो कि घर में बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है और बेहद लजीज बनके तैयार होता है। जिन लोगों को लज़ानिया शीट हैंडल करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है, क्योंकि इसको हम मैक्रोनी के साथ बना रहे हैं और इसको हैंडल करना भी काफ़ी ईजी रहता है। तो हर कोई इसको फॉलो करके बना सकता है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बीफ का कीमा है मेरे पास 500 ग्राम के बराबर, ये ऐड कर देंगे। अब आप लोग चाहें तो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप लोग मटन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। कीमा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमा मैंने बारीक लिया था, थोड़ा सा चिकना कीमा है ये। बस इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, इतना कि कीमा जो है हमारा गल जाए। मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया था, और इसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है अच्छे से गल जाए। तो देखिए कीमा जो है हमारा अच्छे से गल गया है, और जो इसका पानी था वो भी ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी आधा कप के बराबर। अगर आप लोग ये नहीं ऐड करना चाहते तो नॉर्मल टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, इसके अंदर स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरिगैनो 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए रेडी हो गया है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद हम इधर बॉईल कर लेते हैं मैक्रोनी। तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, खुला पानी ले लीजिएगा। उसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, और उसके बाद 1 पैकेट मैक्रोनी का ऐड कर दिया, 500 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे 7 से 8 मिनट तक। इसको सिर्फ हाफ डन करना है हमें। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसका पानी निकाल देंगे हम, और दूसरे पैन में हम इधर रेडी कर लेंगे इसका सॉस। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर बटर। इसको मेल्ट होने देंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 2 टीस्पून के बराबर, और मैदे को अच्छे से भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाई फ्लेम पे नहीं भूनिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भूनना है।
जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और मुस्तकिल इसमें विक्स जो है वो चलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने और ये अच्छा सा स्मूथ हो जाए। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ही बस इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध मैंने लिया था इधर 2 से 3 कप के दरमियान में लिया था दूध, मतलब पूरा 3 कप नहीं गया था, लेकिन आपने बस थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, तकरीबन इतना ही जाएगा। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको पका लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीज़। 100 ग्राम्स के बराबर चीज़ है ये, चेडर मोज़रेला दोनों मैंने ऐड किए हैं। ट्रायंगल चीज़ ऐड कर रही हूँ, 1 क्यूब इसका ऐड किया है मैंने, इससे बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑरिगैनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक, जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता तब तक आपने इसको पकाना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऐड किया है बेसल 1 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, थोड़ा सा रनी ही रखना है, क्योंकि जब ये जैसे ही ठंडा होता है तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है, 9 बाई 9 इंच की है। अगर आपके पास डीप डिश हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर अच्छी लेयर्स बन के तैयार होंगी। तो सबसे पहले हमने सॉस लगा लिया है बेस के अंदर, उसके बाद मैक्रोनी ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो बस एक मैक्रोनी की लेयर लगा देंगे इसके अंदर इस तरह से। उसके बाद कीमे की लेयर लगाएंगे जो हमने तैयार किया था, और इसको फैला देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर सॉस ऐड कर देंगे और इसको भी हमने फैला देना है अच्छे से। अब इस लेयर पे हम चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, इसमें पिज़्ज़ा चीज़ ले लीजिएगा या फिर आप दोनों चीज़ मिक्स करके ले सकते हैं, चेडर और मोज़रेला। तो ये हमने ऐड कर दिया तकरीबन आधा कप के बराबर। अब इसके बाद हम मैक्रोनी की लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, फिर कीमे की लेयर लगाएंगे इस तरह से। देखिए इसके बाद इसको हमने लेवल कर देना है, इस तरह से सेट कर देना है। थोड़ा सा सॉस लगा लेंगे इसके ऊपर और इसको भी आपने फैला लेना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, तकरीबन 10 मिनट पहले ही रखा था, 10 मिनट के लिए ही प्री हीट करा है। और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे, तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के लिए ही बेक करेंगे। अच्छा, अब ऊपर टॉप पे हमने चीज़ डाल देना है इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं ऊपर से इसके लगा रही हूँ टमाटर और शिमला मिर्च लगा दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और डिश भी थोड़ी प्रेजेंटेबल लगती है। थोड़ी सी क्रश चिली ऐड कर देंगे इसके ऊपर, इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे बस। और बस इसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी ओवन में। और पतीली की टाइमिंग आगे मेंशन कर दी है मैंने। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सा लज़ानिया हमारा रेडी हो गया है। 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो जाता है और उसके बाद आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं, क्योंकि गरम गरम खाने में ही बेहद मज़ा आता है। इसको मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ इसका अंदर का लुक। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था, बनाना भी बेहद आसान है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से लौकी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बनाना बताऊँगी और बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी, ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी हलवा बेहतरीन बन के तैयार होगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और शादियों की दावतों की जान होता है ये हलवा। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लौकी चाहिए होगी। तो ये मैंने बड़े साइज़ के लिए है, 2 किलो के बराबर है ये लौकी। और लौकी लेते हुए बस ये ख्याल रखिएगा हरे रंग की होनी चाहिए लौकी, पीले पीले से रंग की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हलवा जो है वो ग्रीन कलर का ही बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको हम सबसे पहले पील कर लेंगे। पील करने के बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले टॉप और इसका बॉटम जो है इसको मैं कट कर लूँगी और उसके बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो आप चाहें तो मशीन से भी इसको ग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये सिंपल सा जो ये ग्रेटर होता है ये सभी के घर में मौजूद होता है, आप इसके साथ भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। तो सारी जो लौकी है उसको मैं ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हमें एक बड़े साइज़ की कढ़ाई चाहिए होगी, उसके अंदर हम ये सारी लौकी ऐड कर देंगे। और उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे और फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। 1 कप से थोड़ी सी कम ली है चीनी मैंने, वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, इसको हल्की हल्की जब हीट लगनी स्टार्ट होगी तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और लौकी भी अपना पानी छोड़ेगी। अच्छा, इधर मैंने लौकी को धोया नहीं था तो धोने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको फ़ौरन से ग्रेट करना है और ग्रेट करने के बाद आपने इसको पकाने के लिए रख देना है और इसको छोड़िएगा नहीं तो ये काली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखें काफ़ी सारा पानी इसने छोड़ दिया है और ये इसी पानी के अंदर गल भी जाएगी। तो आपने मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है और इसको इसी तरह से मिक्स करते चले जाना है हर थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और हम इसी तरह से मिक्स करते चले जा रहे हैं इसको और इसको बस भूनना है ताकि इसका सारा पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसके अंदर पानी की नमी नहीं रहनी चाहिए, आपने अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3 अदद इलायची, मैं साबुत ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो पाउडर या फिर कूट के भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत हल्का सा ही ऐड किया है क्योंकि लौकी पकने के बाद थोड़ी सी मटियाली सी हो जाती है और उसका जो कलर है वो इतना खुशनुमा दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कलर ऐड किया है। जो मार्केट में हलवा मिलता है वो लोग भी कलर ऐड कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो देखिए कलर ऐड करके बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था। अब इसके बाद हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। तो मैं 1/4 कप के बराबर घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो ये 4 टेबल स्पून के बराबर है जो मैंने ऐड किया था और ज़्यादा घी मैंने नहीं ऐड किया है इसके अंदर। और घी ऐड करने के बाद हमने इसको जल्दी से भून लेना। अच्छा, ये लौकी का हलवे की जो रेसिपी है ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, 1 घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। डिपेंड करता है, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जिस क्वांटिटी में मैंने बनाया है मुझे सिर्फ 1 घंटा लगा था इसको तैयार करने में। उसके बाद हम थोड़े से नट्स ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े बादाम पिस्ते और काजू ऐड किए हैं। बादाम पिस्तों को मैंने छील लिया था, मतलब उसका छिलका निकाल लिया है, गर्म पानी में भिगो देते हैं और उसके बाद उसका छिलका आसानी से निकल जाता है। बस मैंने थोड़े से नट्स ऐड किए हैं भूनते वक्त और इसको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। इसके अंदर इस भुनाई में बस ये ख्याल रखिएगा इसके अंदर पानी की नमी नहीं रहनी चाहिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कलाकंद। तो ये ऑप्शनल है, आप लोग इस स्टेज पे चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं। खोया मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, चाहे तो मार्केट से भी आप लोग रेडीमेड ले सकते हैं। कलाकंद ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। आप लोग खोया ऐड करेंगे तो खोया ऐड करने के बाद आपने भून लेना है इसको, इस स्टेज पे अच्छी तरीके से आपने भूनना है। अच्छा, इसके अंदर खोया या फिर कलाकंद जो है ना ज़्यादा जाता है क्वांटिटी में, तभी इसका जायका निकल के आता है। जितनी अच्छी क्वांटिटी में आप ऐड करेंगे उतना अच्छा ये जायकेदार बन के तैयार होगा। और अब उसके बाद मैं लास्ट में ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर घी, ताकि इसके ऊपर अच्छे से घी आ जाए और इसकी हमने भुनाई करनी है दोबारा से 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको बस हम भून लेंगे। अब इसका लास्ट स्टेज चल रहा है, मतलब 5 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। बस आपने अच्छी तरीके से और थोड़ा हाई फ्लेम पे आप इसको इस स्टेज पे भून सकते हैं।
तो देखिए जब ये भुन जाएगा फिर उसके बाद हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे। तो टोटल जो खोया इसमें जाएगा ना वो आधा किलो के बराबर जाएगा। मैंने 1 पाव कलाकंद ऐड किया था, 1 पाव मैंने खोया ऐड कर लिया है। 1 पाव में से मैंने 2 टेबलस्पून बचा लिया था ऊपर डेकोरेशन के लिए। अच्छा, लास्ट में आपने जो खोया ऐड करना है ना उसको आपने भूनना नहीं है, आपने बस हल्का सा मिक्स करना है और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया है मज़ेदार सा। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सर्व कर देना है। सर्व करते वक्त आप ऊपर नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके अलावा ऊपर से आपने थोड़ा सा खोया भी ऐड कर देना है। खोए से इसको गार्निश कर दीजिएगा तो ये आपका बेस्ट लौकी का हलवा बनके तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सी रेसिपी आपको बताई है और जो कि बहुत जल्दी भी बनके तैयार होता है। मतलब बहुत कम टाइम में आप इसको तैयार कर सकते हैं। चाहें तो अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, अपने लिए भी चाहें तो इसको बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चिकन ग्रेवी मसाला। अगर आप लोग रोज़मर्रा के खानों से बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इसको बना के आप लोग दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने ली थी 1 किलो के बराबर ड्रम स्टिक्स। उसके ऊपर मैंने कट लगा दिए हैं इस तरह से, थोड़े से डीप कट लगाए हैं। आप लोग चाहें तो नॉर्मल चिकन जो होती है बोन्स वाली वो भी ले सकते हैं, मतलब फुल चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 1 टेबलस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बिहारी कबाब मसाला। आप कोई भी कबाब मसाला इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था मैंने, वो ऐड किया है। दही ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। इस रेसिपी को आप लोग दावतों पे भी बना सकते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई मेहनत वाली रेसिपी नहीं है, झटपट बनके तैयार हो जाती है। इतने चिकन मैरिनेट हो रहा है, इतने में हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल मैंने लिया था 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए प्याज जो है हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई। इसको अब मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसको मैं पीस लूँगी थोड़े से पानी के साथ, पेस्ट बना लेना है इसका। अब इसी ऑयल के अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन का सारा मसाला आपने इसी के अंदर ऐड कर देना है और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। स्टार्टिंग में आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो देखिए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए और अभी तक इसको मैंने कवर नहीं करा है। तो आपने इसको इसी तरीके से पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि जितना पानी इसमें से रिलीज़ होना हो जाए। उसके बाद हम देखकर इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन को वैसे ही हमने मैरिनेट किया तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलने में। देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज के अंदर मैंने आधा कप पानी ऐड किया था और उसको पीस लिया था। अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है प्याज को। अब प्याज को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके अंदर मैंने आधा कप पानी और ऐड किया। तो टोटल मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया है इसके अंदर। तो बस प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक हमारा चिकन नहीं गल जाता। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसे गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। वैसे भी ड्रम स्टिक्स बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाती हैं
और ग्रेवी देखें कितनी थिक है। ग्रेवी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी थिक रखनी है तो थोड़ा इसको और पका लीजिएगा तेज़ आंच पे, तो थिक हो जाएगी। पतला करना चाहते हैं, शोरबा टाइप बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। आखिर में इसके ऊपर हम थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और थोड़ी सी प्याज ऐड करूँगी। इसको मैंने इस तरह से लच्छों में कट कर लिया था, यानी कि रिंग्स में कट कर लिया था। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे इसके ऊपर, हाफ़ टी स्पून के बराबर, और इसको कवर करके छोड़ देंगे दम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए। बिल्कुल दम वाली आंच पे रखना है आपने इसको, और 5 मिनट के बाद आप इसकी फ्लेम ऑफ कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सा चिकन ग्रेवी मसाला रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी ये रेडी नहीं हुआ, इस पर हम लगाएंगे स्मोक, इससे इसका फ्लेवर और इन्हांस हो जाएगा। तो कोयले को मैंने ढका लिया था, उसको हम रख देंगे इसके ऊपर। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने इस टैप करना है, कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। कोयले को रिमूव कर देंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का सालन बनके तैयार होता है और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं क्योंकि इसका बहुत अच्छा जायका निकल के आता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को, और इसको जल्दी से ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको मैंने सर्व किया था कड़क पराठों के साथ, और आप लोग चाहें तो पूरी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं या फिर नान के साथ, राइस के साथ, जैसे चाहें इसको एंजॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।